साथियों, जो लोग मानवर काशीराम का विरोध किया, जिन लोगों ने उनके नाम से बने जिले का नाम बदला, जिन लोगों ने उनके नाम से उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना उसका नाम बदला, जिन लोगों ने बांदा में उनके नाम से बना कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदला, ऐसे लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल को भ्रमित करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, उनका वोट हटने के लिए उनका जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। और इसके संबंध में बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट जो किया है उसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इसके बाद आगे बात करता हूं। बसपा सुप्रीमो कहती है, जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीएसपी विरोधी तथा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान का नहीं बल्कि जग जाहिर तौर पर इनके अनादर, अपमान, तिरस्कार का ही रहा है। इस बारे में मीडिया सहित इनका पीडीए भी अच्छी तरह से जानता है। साथ ही बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस मनाएगी, जो कि ये सपा की समय समय पर की जाने वाली विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं है। अर्थात सपा का इस प्रकार का व्यवहार शुद्ध रूप से इन उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ हेतु केवल छलावा व दिखावा है। जैसा कि अन्य विरोधी पार्टियां भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ की खातिर अक्सर कई मौकों पर ऐसे ही दिखावा व छलावा आदि करती हुई नजर आती हैं। वास्तव में दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीएसपी विरोधी रवैये के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के अनादर, अपमान व तिरस्कार रवैये तथा इन वर्गों के शोषण, अत्याचार व जुल्म जास्ती आदि का लंबा इतिहास है, जिसे कभी भी भुलाया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव लगता है। जैसा वैसे सपा के इस जातिवादी इतिहास की शुरुआत खासकर सन 1993 में सपा व बीएसपी का गठबंधन से होती है, जब गठबंधन सरकार तथा दलित एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों पर अन्याय, अत्याचार रोकने की पहली शर्त के बावजूद तत्कालीन सीएम श्री मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला और जिसके फलस्वरूप अनंतः बीएसपी को दिनांक 1 जून 1995 को सपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा था। और फिर इसके बाद दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड कराकर मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया गया, वह सब काली क्रूरता सरकारी रिकॉर्ड के साथ साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी प्रकार बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के अनादर, अपमान व तिरस्कारी रवैये की भी काफी लंबी श्रृंखला है, जिसमें सपा को सत्ता में बैठाने वाले खासकर मान्यवर श्री काशीराम जी के आदर सम्मान से जुड़े मामले में उनके नाम पर नया जिला बनाने को नया सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया था। और जब बीएसपी की सरकार ने कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा व सम्मान देते हुए काशीराम नगर नाम का नया जिला बनाया, तो यह वर्तमान सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव के भी गले के नीचे नहीं उतरा, जिसे फिर सपा ने अपनी सरकार बनते ही अपनी घोर जातिवादी
वह द्वेषपूर्ण नीति एवं दलित विरोधी रवैया अपनाते हुए अन्य जिलों के संस्थानों आदि के नामों की तरह इसका नाम भी बदल दिया, जो कि बहुजन समाज के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, बल्कि सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि को साथ मिलाकर के इन्हें सत्ता की मास्टर चाबी दिलाकर इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष में लगा देने वाले मानवर श्री काशीराम जी की दिली ख्वाहिश के मुताबिक बीएसपी की सरकार ने जब पूर्वांचल में वाराणसी के पास भदोही के महान संत गुरु के नाम संत रविदास नगर नाम से नया जिला बनाया, तो उसे भी सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व बीएसपी विरोधी रवैया अपनाते हुए बदल दिया था। साथ ही मुस्लिम समाज को दिए गए वादे के मुताबिक मानवर काशीराम जी ने नाम के साथ उर्दू, फारसी, अरबी यूनिवर्सिटी लखनऊ में आईआईएम के पास बनाया गया, जिसका भी नाम सपा सरकार ने बदल डाला और अब जिसे भाजपा सरकार लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के रूप में प्रचारित करती है। सहारनपुर में भी मानवर श्री काशीराम जी के नाम बनाए गए सरकारी अस्पताल का नाम भी सपा सरकार ने बदल दिया। क्या यही सब है सपा का मानवर काशीराम जी के प्रति आदर व सम्मान? इसके अलावा अपनी दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग व बहुजन समाज विरोधी कृत्यों के साथ साथ सपा का रवैया मुस्लिम विरोधी भी रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरह ही सपा की सरकार में भी काफी घातक सांप्रदायिक दंगे भी भारी जानमाल की हानि के साथ साथ लाखों परिवार प्रभावित हुए। हकीकत में सपा के भड़काऊ आचरण आदि के कारण बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेकने का भरपूर मौका मिलता है और मिलता रहा है, और इस प्रकार सपा व भाजपा दोनों एक दूसरे की जरूरत बनकर यहाँ जातिवादी व सांप्रदायिक राजनीति करते रहे, और जिसका परिणाम है यूपी में भाजपा का राज और उससे पीड़ित मुस्लिम व बहुजन समाज तथा साथ ही हर प्रकार के त्रस्त प्रदेश के करोड़ों आम जनता है। कुल मिलाकर सपा का दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग, बहुजन समाज विरोधी जो जातिवादी व सांप्रदायिक रवैया शुरू से अभी तक भी रहा है, तो ये किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही सपा लोगों को इस बात का भी जवाब दे कि बहुजन नायक मानवर काशीराम जी को उनके जीते जी आदर सम्मान देना तथा बहुजन समाज के लिए उनके योगदान की सराहना करना तो बहुत दूर, बल्कि उनके देहांत के बाद एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित न करके उन्हें श्रद्धांजलि आज क्यों नहीं अर्पित की गई थी। सपा बहुजन समाज को जवाब दे। अतः सपा के इन सब दलित विरोधी व जातिवादी कृत्यों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज के लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यही बीएसपी की अपील है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में बहुत चीज़ें कही हैं और दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग को सचेत किया है कि समाजवादी पार्टी की क्या नीति और रीति है, कैसी वो काम करते हैं। इसमें अब ज़्यादा बात करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने सारी चीज़ें कह दी हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, गुरुओं पुरुषों, हमारे महापुरुषों के विरुद्ध है, हमारे गुरुओं के विरुद्ध है, चाहे वो मानवर काशीराम हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो। इन सब के नाम बने जिलों को बदला है। इनके नाम बने, छत्रपति साहू जी के नाम से बने जिला बने, मेडिकल कॉलेज के नाम बदले हैं। आरक्षण के जनक जो छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं, जिससे SC ST OBC को आरक्षण उसी आधार पर,
और उनके भी नाम बदले हैं। इसलिए साथियों, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।